हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्नब दत्ता एंड इट्स अ प्लेजर टू मीट यू ऑल। एसएससी सीजीएल की जो टॉपिक वाइज लाइफ टेस्ट जा रही है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विथ एरर स्पॉटिंग एंड वी विल बी मूविंग ऑन टू द अदर टॉपिक्स एज वेल, राइट। सो क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन है, वी हैव बॉट सच क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे देन एग्जाम में आप लोगों को बहुत help hogi. So let's start with the session. Okay, so the first question is, take care for keep your valuable safely. इसमें एरर क्या है? इसमें एरर होगा, 1 second, इसमें एरर होगा take care of keeping of keeping must replace for keep to make the sentence grammatically correct, right? तो यहां पे हम लोग of keeping क्यों यूज कर रहे हैं? आप लोग ही सोचो कि we need to take care of something. Of is a preposition जो care के साथ यूज होता है कि हम लोग को कुछ चीज का केयर करना है, right? Hence of is the correct preposition and after the preposition a gerund will be used. Gerund is keeping. Now what is a gerund? A gerund is a noun which looks like a verb. यहां पे कीपिंग देख के क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये तो नाउन होगा, बट ये नाउन नहीं है, ये जेरंड है। तो ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नाउन होता है, हेंस कीपिंग विल बी द जेरंड एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर कीप बिकॉज द सेंटेंस मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय टेक केयर ऑफ कीपिंग योर वैल्यूएबल सेफली। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। ओके, नाउ let's move on to the next question. Okay, we have been arranged the stay for the guests at a hillside resort. इसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे? Guests at a hillside resort, preposition करेक्ट है, we have been। अच्छा, एक्टिव वॉइस में कभी भी been और being का यूज नहीं होता है, therefore the use of being is incorrect, right? So the correct answer is we have arranged the stay for the guests at a hillside resort. Therefore the error is in part second, right? Got the question? Just because this is a active voice, like the sentence is an active voice, right? Because we is the subject, we have arranged, राइट। सो दिस इज द एक्टिव वॉइस क्वेश्चन, यहां पे कभी बीन और बीइंग का यूज नहीं होता है, राइट। सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर हेलेना वुड पासेस विथ फ्लाइंग कलर्स। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे पासेस के जगह पे क्या होगा? पास, राइट। पास क्यों हो रहा है? वुड क्या है? वुड क्या होता है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वुड इज अ मॉडल। आफ्टर अ मॉडल ऑलवेज द V1 फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। यहां पे V1 फॉर्म क्या है? पास। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज आई एम श्योर हेलिना वुड पास विथ फ्लाइंग कलर्स। देयरफॉर 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी वर लिविंग इन कैनाडा for around 8 years. इसमें एरर कौन सा होगा? फॉर दिख रहा है? फॉर क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। फॉर क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। और हम लोग जब पीरियड ऑफ टाइम डिस्कस करते हैं तो यहां पे वॉर नहीं होगा, यहां पे होगा वी have been living. Whenever there is for, okay, so have been is the correct answer. Therefore the correct answer is we have been living in Canada for around 8 years. एक ट्रिक बता देता हूं, right? आप लोगों को कभी भी अगर सेंटेंस में for और since दिखे तो वो सेंटेंस के पहले जो टेंस यूज होता है वो हमेशा परफेक्ट में होगा, राइट।
वो हमेशा परफेक्ट में होगा। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस? यहां पे मैंने क्या बताया? पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज अराउंड 8 years, ये एक पीरियड है 8 years का, देयर इजंट एनीथिंग स्पेसिफिक, कोई ईयर नहीं है। सिंस हम लोग क्या कब यूज करते हैं? सिंस हम लोग तभी यूज करते हैं व्हेन देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक सिंस 1947, सिंस 8th January, क्या हो रहा है? एक पॉइंट हो रहा है, राइट? देयरफॉर सिंस तभी यूज होता है, फॉर यूज होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? आप लोग देख रहे हो कैसे एक ही क्वेश्चन में हम लोग कितने सारे रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे ना, आप लोग को दिमाग में होना चाहिए कि इस सेंटेंस में कौन सा एक ऐसा पॉइंट है मैं पकड़ लूं जहां पे मैं पूरा एरर को आइडेंटिफाई कर सकूं। ओके, गॉट इट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Ram Prasad. Okay, so this part of the sentence might have an error. The underlined part, according to the given instructions. Okay, Ram Prasad has not been able to come to work since a week due to fever. देखो, for, since, next question से since वाला आ गया। कैसे क्वेश्चंस घुमाया जाता है, राइट? इसमें एरर क्या होगा? राम प्रसाद हैज नॉट बीन, राइट? हैज नॉट बीन एबल टू कम टू वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट है यहां पे, करेक्ट है, राइट? टू कम टू वर्क फॉर अ वीक, यहां पे सिंस के जगह फॉर होगा। फॉर क्यों हो रहा है? फॉर अ वीक। वीक क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। वीक क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। हेंस यहां पे सिंस के जगह फॉर आएगा। अगर यहां पे अ वीक के जगह सिंस 8th Feb अगर होता, देन यहां पे सिंस करेक्ट है, बिकॉज 8th Feb इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। अ वीक जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, एक होल वीक, राइट? देयरफॉर पीरियड ऑफ टाइम होगा, इसलिए फॉर इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, यस, फॉर अ वीक। नेक्स्ट, आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस। ये तो आप लोगों को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, ध्यान से पढ़ो। आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज टू द पैलेस। क्लोज टू द पैलेस विल बी करेक्ट आंसर। क्लोज टू मतलब क्या होता है? क्लोज टू मतलब पास, पास होता है, राइट? सो द प्रीपोजिशन टू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, सो एरर इज इन 3, राइट? Moving on to the next question. Okay, the modern man is busy acquiring more and more wealth and designing ways to invest it in more sense pleasures. बड़ा सेंटेंस है, देख के घबराना नहीं है। लाइक एसएससी एग्जाम्स का आप लोगों को एक निचोड़ बता देता हूं। सेंटेंस जितना लंबा होगा, एरर उतनी इजी होगी, बिकॉज द एग्जामिनर सेट क्वेश्चंस इन सच अ वे ताकि स्टूडेंट्स को ना ऐसा प्रेशर में समझ में ना आए कि बड़ा क्वेश्चन दिखा, अरे ये तो बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं करना है, इसको अटेम्प्ट करना है, चाहे उसको लास्ट में करो, राइट? तो अगर मैं ध्यान से पढ़ूं, द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर, ये क्या है? प्लेजर्स। प्लेजर्स इज अ नाउन। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। सेंस क्या हो रहा है? सेंस भी तो नाउन ही है ना, तो यहां पे तो एडजेक्टिव होना चाहिए, नाउन के जगह एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहां पे सेंस के जगह हम लोग सेंसुअल लिख सकते हैं। सेंसुअल, सेंसुअल इज द एडजेक्टिव फॉर्म। अच्छा, अभी आप लोग ये में भी पूछ सकते हो कि सर सेंसुअल जो एडजेक्टिव है इसको हम लोग कैसे समझे कि एडजेक्टिव होगा? तो कोई भी ना एक सेंटेंस बना लो सेंसुअल से कि आई डोंट गिव इन टू सेंसुअल प्लेजर्स, लाइक दिस सेंटेंस। प्लेजर क्या है? नाउन है, उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? सेंसुअल। देयरफॉर यहां पे भी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सेंसुअल इज द करेक्ट आंसर, राइट? सेंसुअल मतलब क्या होता है? खाना, देन क्लोथ्स, लाइक वर्ल्डली प्लेजर्स। वर्ल्डली प्लेजर्स जो होते हैं उसको हम लोग सेंसुअल बोलते हैं, राइट? ओके, सो सेंटेंस में सेंसुअल कहां है?
this. So option 2 is the erroneous part. Okay, nice. Next question. No sooner he had left the house than there was a phone call for him. सेंटेंस दिखते ही अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो देखोगे नो सुनर. नो सुनर इज अ नो सुनर एंड देन आर कोरिलेटिव कंजंक्शन. नो सुनर के साथ देन बैठता है तो यहां पे तो एरर नहीं है नो सुनर और देन में, राइट? अभी हम लोग और एरर ढूंढेंगे. नो एरर. ही हैड, यहां पे ही हैड नहीं होगा, हैड ही. ओके, सो नो सूनर एंड देन आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ये बात आप लोग याद रखना. इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ कंजंक्शन और अ कोरिलेटिव कंजंक्शन, द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब एंड द नाउन इट गेट्स एक्सचेंज्ड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, और एक अगर एग्जाम्पल ले लू, हार्डली. अच्छा, अगर एक सिंपल सा सवाल लू मैं, राइट, कि आई एम अ बॉय, राइट? एकदम सिंपल सेंटेंस है. तो यहां पे क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट. एम क्या है? वर्ब, राइट? सो जनरली ना सेंटेंस क्या होता है ना, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब होता है. कोई भी सेंटेंस नॉर्मली आप कंस्ट्रक्ट करो, जो आपको टॉप ऑफ योर माइंड आ रहा है उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है. लेकिन इसी सेंटेंस में अगर कुछ कंजंक्शन से इंट्रोड्यूस हो, कंजंक्शन फॉर एग्जाम्पल यहां पे जैसे नो सूनर इज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वर्ब और सब्जेक्ट का जो जगह है वो बदल जाता है, राइट? समझ गए? एकदम इजी. तो इसको हम लोग क्या करेंगे? नो सूनर कंजंक्शन, सब्जेक्ट और वर्ब इंटरचेंज हो जाएगा, राइट? तो नो सूनर हैड ही लेफ्ट द हाउस देन देयर वाज अ फोन कॉल फॉर हिम. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. इसको हम लोग बोलते हैं ना इन्वर्शन. इतने जो हार्ड वर्ड्स होते हैं ना, इन्वर्शन, ये इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों को इंग्लिश का तो टीचर नहीं बनना है, राइट? आप लोगों को क्या करना है? एसएससी सीजीएल क्रैक करना है. तो जैसे यहां पे कंजंक्शन दिखे नो सूनर, समझ जाना है कि सब्जेक्ट और वर्ब ऐसा हो जाएगा. अक्षय कुमार का एक वीडियो है ना, उसमें ऐसे कर देता है वो, तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट? सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. नाइस. ओके, फिर से एक बड़ा सवाल. घबराना नहीं है, आराम से सवाल को देखो और ढूंढने का कोशिश करो. कि एक चीज मैं बता देता हूं, एरर बहुत ही इजी है इसमें, कि आप बोलोगे अरे एरर यही था, राइट? सो पढ़ो एक बार सवाल को. द प्रीस्ट क्लास टुक अपन इटसेल्फ. ओके, द प्रीस्ट क्लास, क्लास का बात हो रही है, टूक अपन इटसेल्फ. सही है, क्योंकि क्लास एज ए यूनिट ट्रीट हो रहा है इटसेल्फ. द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चुअल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम टू इट्स ओन एडवांटेज. एरर तो नहीं दिख रहा है, राइट? अभी मैं एरर दिखाता हूं आप लोगों को. क्लास क्या है? नाउन. नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव. तो यहां पे प्रीस्ट की जगह प्रीस्टली. Priestly is an adjective. The priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation of the same to its own advantage. Okay? I hope you guys could understand. इसमें error क्या हो रहा है, right? Okay, so moving on to the next question. Okay, another big question. इसके बाद छोटी छोटी सवाल आएगी, टेंशन मत लो. ये बस आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बड़ा सवाल देख के आप लोगों को कैसे उसको फेस करना है वही सिखा रहा हूं, राइट? सो ओके, सो द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रपोज to construct an elevated corridor which will run parallel to the national highway. The public works department has propose के जगह क्या आएगा? proposed. एक्टिव वॉइस में
दिस इज एक्टिव वॉइस, राइट। यहां पे देखो सब्जेक्ट है, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रोपोज्ड। हैज के बाद हमेशा V3 फॉर्म आएगा, V3 फॉर्म। V3 क्या है? प्रोपोज्ड है। देयरफॉर प्रोपोज्ड विल, लाइक प्रोपोज्ड अगर लिख दो तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर द एरनियस पार्ट इज हैज प्रोपोज्ड। दिस वन इज द एरनियस पार्ट, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, it's 4 p.m. local time and quite a large crowd has gathered from yesterday evening around the giant stage. इसको आंसर करने के लिए मैं, ये जो कंसेप्ट है, ये कुछ 1 2 3 सवाल पहले मैं समझा चुका हूं। चलो हिंट दे दिया आप लोगों को। बोलो इसमें क्या होगा? टाइम से रिलेटेड है। क्या होगा इसका, लाइक आंसर क्या होगा इसका? थोड़ा टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लो, राइट। Okay, so it's 4 p.m. local time and quite a large crowd has gathered since yesterday. Yesterday कल से, right? Point of time है ना, कल से, period of time नहीं, point of time. Hence, since is the correct answer. तो यहां पे हम लोग क्या मार्क करेंगे? Has gathered from नहीं, since होगा, right? Any doubts? Moving on to the next. Do you mind lending me your book for an hour? Come on, ये तो छोटी सेंटेंस है, बहुत ही इजी है, राइट। आवर के साथ for an hour। आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि जो आवर है, हावर प्रोनाउंस नहीं करते हम लोग, आवर करते हैं, राइट। इसको हम लोग आवर करते हैं। ओ क्या है? वावल। वावल के साथ हमेशा एन बैठता है, देयरफॉर एन आवर विल बी द करेक्ट आंसर, नंबर 2, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द पीपल हैड बीन ऑन वॉच एंड द वॉच कीपर्स वेर वेरी टायर्ड, एवरीवन वेर अप एंड बजिंग। बहुत इजी है, सेंटेंस बड़ा है, एरर बहुत छोटा है। पढ़ते हैं इसको। All the people had been on watch and the watchkeepers were very tired. चलो ठीक है। everyone क्या है? indefinite pronoun। indefinite pronoun के साथ क्या होता है? where नहीं, was होगा, right? everyone, someone, somebody, इसके साथ ना हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, बिकॉज एवरीवन, यहां पे एवरीवन को ना, एवरीवन हम लोग सोचते हैं ना कि बहुत जन है, एवरीवन, बट इन दिस केस जस्ट बिकॉज इट इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको हम लोग एज ए यूनिट ट्रीट करते हैं, एज ए यूनिट। और एज ए यूनिट अगर ट्रीट किया तो इसका जो वर्ब होगा तो वो भी सिंगुलर होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैं सेंटेंस बोलूं, चलो आंसर तो ये है, ये मैं मार्क कर देता हूं, नंबर 4, राइट। सो अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं, एवरीवन इज सपोज टू कम, एवरीवन इज सपोज टू कम, इसमें कुछ एरर है? कुछ एरर नहीं है इसमें, बिकॉज यहां पे इज है, राइट। Got it? Okay, moving on to the next question. The Doon Valley with all its lights look beautiful at night from the top of the mountain. Okay, इसमें बोलो क्या एरर है? टाइम ले लो थोड़ा सा। The Doon Valley with all its light. चलो, मुझे तो एरर दिख गया, एरर है इसमें। अभी कुछ एरर दिख रहा है इसमें? मैंने कॉमा डाल दिया, यहां पे एक कॉमा है, यहां पे एक कॉमा है। ओके, एरर क्या होगा? यहां पे ना लुक्स होगा, लुक्स। अभी देखते हैं, ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, इसको 1 सेकेंड के लिए इग्नोर करो कि ये सेंटेंस है नहीं। अभी पढ़ के बोलो, द डून वैली लुक्स ब्यूटीफुल। डून वैली क्या है? सिंगुलर नाउन, तो जो वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब, राइट।
द डून वैली लुक्स ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अभी यहां पे क्या है, विथ ऑल इट्स लाइट्स, जो सेंटेंस है, 1 सेकेंड, विथ क्या है, विथ है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। तो विथ ऑल इट्स लाइट्स ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऑब्जेक्ट लाइक विथ ऑल इट्स लाइट्स जो है ये पार्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट कंसीडर नहीं करते। सब्जेक्ट क्या है, द डून वैली, राइट। जैसे आप लोगों ने कुछ सेंटेंस पढ़ा होगा, द मदर अलोंग विद द बॉयज, तो अलोंग विद द बॉयज क्या होता है ना, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। वहां पे द मदर सब्जेक्ट होता है। सिमिलरली यहां पे भी द डून वैली लुक्स ब्यूटीफुल एट नाइट, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द erroneous पार्ट। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, okay, have been selected for national badminton championship. Okay. One of the boys, one of the के बाद हमेशा has. आप लोगों ने तो रट्टा मार लिया इसको कि one of the दिखे, बस मार दो इसको, सिंगुलर होगा, समझ लो क्यों होता है, तो ना ये याद रहेगा। One of the boys, बहुत सारे लड़के हैं, राइट, बहुत सारे लड़के हैं। वन ऑफ द, उनमें से एक, वन बॉय, वन बॉय मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, ये देखो फिर से फ्रॉम आ गया ना, फ्रॉम आवर स्कूल, ये पार्ट को हम लोग को देखना ही नहीं है, काट दो इसको। सो वन ऑफ द बॉयज मीन्स वन बॉय हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये देखो यहां पे हैज होगा, राइट। नेक्स्ट, she has not been to the restaurant much late. थोड़ा सा टफ है ये, पढ़ के अगर आप एरर स्पॉटिंग लाइक एरर फाइंड कर सकते हो, वेल एंड गुड, वेरी गुड, लेकिन इसके पीछे लॉजिक बताओ मुझे क्या हो सकता है। ओके, सो शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट नहीं, लेटली होगा। Why lately is correct? She has not been to the restaurant. Lately क्या है, adverb है। Adverb किसको qualify करता है? And adverb qualifies adjective and another adverb and also a verb. Verb, adjective, another adverb. Okay? तो has not been क्या है, verb है। Verb को तो adverb भी qualify करेगा ना। Therefore, lately is the correct answer. Okay? Moving on to the next question. Yes, number 3. Two American cities witnessed shooting and resulting in mass fatalities over the weekend. इसका एरर क्या हो सकता है, बताओ आप लोग, इसका एरर क्या हो सकता है। Two American cities witnessed shooting, यहां पे एंड नहीं होगा, एंड का कोई जरूरत नहीं है, समझा देता हूं, एक सेकेंड। Two American cities witnessed shooting, comma, resulting in mass fatalities all over the weekend. यहां पे ना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब हम लोग जेरंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल इसका क्लास करेंगे तब हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे इसको, लेकिन इसको जस्ट लाइक एज अ क्वेश्चन देख लो कि शूटिंग के बाद से मास फेटलिटीज हुआ, एक रिजल्ट है प्रेजेंट में, देयरफॉर यहां पे रिजल्टिंग इन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म करेक्ट है, राइट। ओके, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। ये जो क्वेश्चन है, वन ऑफ द, ये हम लोग 2-3 सवाल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इसमें एरर क्या है, इज है ना, यहां पे इज तो करेक्ट है, वन ऑफ। तो मैंने क्या बताया था बॉयज के बारे में कि जब वन ऑफ द बॉयज मतलब बहुत बॉयज है, उनमें से एक जन, राइट। 2 सवाल पहले मैंने यही बोला था
यहां पे क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेस, वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेस होगा, बिकॉज बहुत सारा एंटरप्राइजेस में से एक एंटरप्राइज, बहुत सारे एंटरप्राइजेस में से एक एंटरप्राइज, देयरफॉर वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेस इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट, राइट, गॉट इट। इसीलिए मैं बोलता हूं कोई भी रूल पढ़ रहे हो ना, उसको समझ लो कि क्यों हो रहा है ऐसा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द फूड आई कुक। चलो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा ना, शी, इस पार्ट को ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट, शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद द फूड आई कुक। इसमें क्या होता है ना, फाइंडिंग, फाइंडिंग का भी आईएनजी फॉर्म ऐसे सेंटेंस में नहीं लेता है, वो हमेशा नॉर्मल टेंस में होता है, फाइंड्स होता है, राइट। शी सब्जेक्ट, ऑलवेज, उसके बाद ये क्या है, वर्ब, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए फाइंड्स होगा, फाइंड्स फॉल्ट विद द फूड आई कुक। फाइंडिंग इज इनकरेक्ट हियर, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इज ऑलवेज फाइंडिंग। आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार्ट इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। ओके, इसका सवाल लाइक इसका आंसर क्या होगा, देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन को आराम से। आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर्स। योर्स इज द करेक्ट आंसर। अभी योर एंड योर्स में डिफरेंस क्या है ये हम लोग समझेंगे, राइट। सो एज वी कैन सी दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो योर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट। योर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। योर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। देख के तो लग रहा है अरे सर लेकिन ये याद कैसे रखूं, बहुत इजी है। दिस इज योर पेन। पेन क्या होता है, पेन क्या होता है, नाउन। नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है तो किसका पेन, उसका। सो यहां पे योर क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर मैं सेंटेंस को बोलूं दिस पेन इज योर्स, यहां पे योर्स क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन, किसका, उसका, राइट। पेन किसका है, उसका है। पेन सब्जेक्ट, इज किसका, योर्स। यहां पे भी देखो इज योर्स, यहां पे योर्स होगा, राइट। गॉट द पॉइंट, ओके। बहुत ही बढ़िया सवाल, बढ़िया और बड़ा सवाल, ठीक है। इसको तो देख के स्किप करना है पहले, राइट। इसको देख के पहले स्किप कर दो आप, फिर वापिस आओ इस पे, देन सॉल्व करो। सोचो कि वापिस आ गए इस क्वेश्चन में, पढ़ो इस क्वेश्चन को। इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड with not so perfect people and institutions, you have to play your role the best you can, take as many as you can along with you with the empathy and a bit of loving detachment. वाह, कितना अच्छा फिलॉसफी है। चलो फिलॉसफी तो बाद में देखा जाएगा, एरर्स फाइंड करना पड़ेगा, राइट। सो in this imperfect world with the not so perfect people and institutions, you have to play your role. अच्छा, इस सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं कि वेल एंड गुड इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बताओ आप लोग। वेल ना वर्ब के साथ ज्यादा अच्छा होता है, जैसे द प्लेयर्स प्लेड वेल, प्लेड है ना, द प्लेयर्स प्लेड वेल, तो यहां पे वेल हो रहा है। दोस प्लेयर्स आर गुड, तब गुड यूज हो रहा है वहां पे,
क्योंकि हम लोग ऐसे गुड एक एडजेक्टिव की टाइप यूज हो रहा है कि द प्लेयर्स आर गुड, मतलब अच्छे हैं वो लोग, लेकिन अच्छे खेल रहे हैं तब हम लोग वेल यूज करते हैं। यहां पे क्या है, यू हैव टू प्ले योर रोल। देखो प्ले योर रोल, इस पे क्या होगा, एज वेल एज यू कैन, राइट, एज वेल एज यू कैन। यू हैव टू, यहां से देखो सेंटेंस को, यू हैव टू प्ले योर रोल एज वेल एज यू कैन। सेंटेंस को बस इतना सा, अच्छा चलो यहां पे बहुत हॉच पॉच हो गया, यहां पे देख रहे हो यस टू इज द करेक्ट आंसर। यू से लेके यहां तक सेंटेंस को पढ़ो, बस यहां तक, यू हैव टू प्ले योर रोल द बेस्ट यू कैन। ऐसे नहीं होता है द बेस्ट यू कैन, जस्ट बिकॉज यहां पे प्ले है, यहां पे हम लोग एज वेल एज यू कैन, लाइक हियर एज वेल एज यू कैन को हम लोग यूज करेंगे, राइट। ये सवाल थोड़ा सा टफ था, बट अगर टफ आ गया, लाइक देखो 25 सवाल में से, ठीक है, 25 सवाल में से अगर 20 तो आप कर दोगे, जो 5 सवाल है ना वो इस लेवल का आते हैं। टॉप करना है, रैंक लाना है, सिलेक्शन लेना ही है, तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप लोगों को फेस करना होगा। या बट द गुड वे इज नॉट टू अटेम्प्ट देम इन द फर्स्ट प्लेस। क्वेश्चन को स्किप करो, लास्ट तक जाओ, देन वापिस लौट के ठंडे माइंड से इसको सोचो। बिकॉज अगर माइंड में रहेगा ना कि इतने सारे सवाल है, लाइक सवाल है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, इट्स नॉट पॉसिबल विद दैट प्रेशर। कूल माइंड से देखोगे ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एग्रीकल्चर वाज द की डेवलपमेंट। चलो ये सवाल भी थोड़ा सा बड़ा है, भाग मत जाना क्लास से बड़ा सवाल देख के, राइट, बिकॉज क्विटर्स कांट बी विनर्स। इसको भी करो, इसमें भी बहुत ही इजी कुछ होगा। एग्रीकल्चर वाज द की डेवलपमेंट वेयर बाय farming of domesticated species, creation food surpluses, nurturing the development of civilization। एरर एकदम सामने दिख रहा है इस सेंटेंस में, एकदम मतलब आंख के सामने है मेरा, देखो कहां पे है, सवाल बड़ा है। एग्रीकल्चर वाज द की डेवलपमेंट वेयर बाय फार्मिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज क्रिएटेड, क्रिएशन नहीं होगा, क्रिएटेड होगा, वर्ब होगा, बिकॉज वेयर बाय फार्मिंग। सेंटेंस को तोड़ दो यहां से यहां तक, ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर, देख लो। फार्मिंग, सेंटेंस को इतना पढ़ो, फार्मिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज क्रिएशन फूड सरप्लसेस। क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है ना, इसलिए क्रिएटेड होगा, देयरफॉर क्रिएटेड इज द करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन 2। गॉट इट। लॉजिक समझ में लाइक आप लोगों को लॉजिक अच्छे से समझ में आ रहा है ना कि क्यों हम लोग उसको मार्क कर रहे हैं। बिकॉज तुक्का मार के तो 1-2 सवाल निकाल लोगे, पढ़ के सही है ऐसा है, लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दूसरे टॉपिक्स में भी वही लॉजिक पे क्वेश्चन आएगा ना तो गलत कर दोगे। इसलिए लाइक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, देयर आर सम मेंबर्स हु हैवंट पेड हिज सब्सक्रिप्शन येट। चलो छोटा सवाल है, इसको तो कर लो। देयर आर सम मेंबर्स क्या है, प्लूरल, who haven't, ठीक है, paid, देयर होगा ना, प्लूरल फॉर्म होगा देयर, मेंबर्स प्लूरल, हिज के जगह भी देयर आएगा बिकॉज दिस इज प्लूरल। इजी था ये। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वी रिजर्व टिकट्स फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर्स एंड मी। इस सवाल को कैसे अप्रोच करोगे? वी रिजर्व टिकट्स फॉर अ ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर्स एंड मी। देखो अप्रोच कैसा होना चाहिए, माई सिस्टर्स एंड मी, 2-1। प्रोनाउन का जो प्लेसमेंट होता है ना, माई ब्रदर एंड आई, माई सिस्टर एंड आई, तो यहां पे तो करेक्ट है, राइट, यहां पे करेक्ट है। तो इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को देखेंगे, वी रिजर्व टिकट्स फॉर अ जर्नी, ऑन के जगह बाई ट्रेन,
बाय ट्रेन विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज कोई भी व्हीकल होता है ना उसमें हम लोग जाते हैं तो उसमें हम लोग बाय यूज करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आई केम बाय बस, आई केम बाय ट्रेन, राइट? देयरफॉर बाय इज द करेक्ट प्रीपोजिशन दैट वुड मेक द सेंटेंस करेक्ट. ओके, सो Zoya won the first prize in the race unless she stumbled and fell. I think this is the last question. इसको तो सही कर लो आप लोग. Zoya won the first prize in the race unless के जगह क्या होगा? Until. Until she stumbled and fell. क्यों हो रहा है? लॉजिक को भी समझ लेंगे. Unless. देखो, जब किसी चीज में डाउट आएगा ना आप लोगों को, उसका एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर लो. अनलेस के साथ मुझे एक सेंटेंस चाहिए. क्या है? अनलेस यू स्टडी यू विल फेल. अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल करोगे, राइट? यहां पे क्या हो रहा है? कंडीशन हो रहा है. ओके, अभी इस सेंटेंस में अभी अंटिल क्या देखेंगे? अंटिल क्या होता है? टाइम के साथ रिलेटेड होता है. टी है ना, टिल. टिल मीन्स टाइम. टाइम के साथ रिलेटेड, जब तक वो चीज नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेंटेंस देख लू, जोया वोन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अंटिल शी स्टम्बल्ड एंड फेल. जब तक उसको वो स्टम्बल नहीं हुआ और वो गिर नहीं गया. स्टम्बल मतलब क्या होता है? कोई चीज है उसके साथ किसी चीज का टकराना. जैसे हम लोग स्टम्बल करते हैं ना कभी कभी जाते वक्त, रास्ते में पत्थर वत्थर हो गया, राइट? सो अंटिल, जब तक वो गिर नहीं गई. तो यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, यहां पे टाइम का बात हो रहा है कि जब तक वो स्टम्बल होके गिर नहीं गई, राइट? ओके, सो दिस वाज आवर एनालिसिस फॉर द एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस. 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया इन डेप्थ. आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय.